पता है मुझे पर तेरा हाल मैं तेरा नहीं तो सब भूल गए क्या? कल सालू का जन्मदिन है। थोड़ा सा और आगे आना, वो पीछे जाने का मूवमेंट नहीं, मिले यहाँ उसको। आइए। खैर छोड़ो इनको। अब तुमसे ये कहना चाह रहे थे, सालू के जन्मदिन बहुत भव्य पार्टी, काफी लोगों को आमंत्रित किया ना। ये देखो ना, लिस्ट भी बना ली हमने। तो सारा घर रोशनी से जगमगाएगा, बहुत जलसा होगा और संगीत प्रोग्राम भी रखा है हमने। आइए धमाका और क्यों ना हो, जश्न का मौका जो है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे शालू की जन्मदिन है, हम तो कह रहे हैं कि उससे भी बड़ा जश्न होना चाहिए। वहाँ सारे शहर को आमंत्रित करना चाहिए। सबके आंखों का कांटा मिट जो गया है। थोड़ा सा और अर्ली आएंगे आप। हमें थोड़ा जरूरी काम था, अगर कुछ काम हो तो बताइए, नहीं तो हम जल्दी आ रहे हैं। कहानी का भूत जो है इसके सर से उतरा नहीं है। सुनो, सारे घर की सजावट के लिए तो हमने बोल दिया, लेकिन घर की साफ सफाई करवा दो, समझे? चलो। अरे विप्लव, रुको तो बेटा, कहाँ जा रहे हो? टाइमिंग सही थी? हाँ। रोल, रोलिंग एंड एक्शन। सुनो, सारे घर के सजावट के लिए तो हमने बोल दिया, लेकिन घर की साफ सफाई करवा दो, समझे? चल जाओ। अरे विप्लव, रुको तो बेटा, पूछना था तुमसे, इधर आओ। माँ केस के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे थे, कोई जरूरी काम है बताओ तो जाके आए। हाँ, अब अपनी माँ से हमेशा दूरी भागते रहते, हमारे लिए तो समय ही नहीं तुम्हारे पास। ऐसे तो क्या है, कहा ना केस के बताइए क्या बात है? भूल गए क्या? कल सालू का जन्मदिन है। हाँ, थोड़ा ध्यान ना। तुम समझते हो। खैर कोई बात नहीं। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि हमने और तुम्हारे दादाजी ने सोचा है कि कल सालू के जन्मदिन के लिए बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, काफी लोगों को आमंत्रित किया हमने। ये देखो ना, सारा लिस्ट भी बना लिया। सारा घर सजावट से खिलूटी है, बहुत बड़ा जलसा होगा और संगीत का प्रोग्राम भी रखा है हमने। बहुत ही अच्छा किया। हमारे घर को तो एक जश्न की बहुत जरूरत है और मौका भी कितना अच्छा है, शालू का जन्मदिन जो है। हम तो कहते हैं उससे भी बड़ा जश्न रखेंगे, सारे शहर को इनवाइट करेंगे। खाली जो नहीं रहेगी ना, सबकी आंखों का कांटा हट जो गया है ना? Sorry. हमें जरूरी काम है। पार्टी हम सालू के जन्मदिन के लिए रखा है। इसमें कहानी आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे वो होगी तो कौन सी हमारी नाक ऊंची कर देगी सबके सामने? हाँ, नाचने गाने वाले के बजाय खुद ही तमाशा कर देती। और बात है ना तुमने, भूल गए? जरूरी काम हो तो हमें फोन कर दीजिए, नहीं तो हम जल्दी वैसे ही आते हैं। कहानी का प्रूफ सॉरी सर, यहाँ से जाने से रोल, फर्क भी जाने से मेरा लाइन फंबल हो गया। बढ़िया ये रोल, रोलिंग एंड एक्शन। कोई जरूरी काम है तो कह दीजिएगा, नहीं तो हम जल्दी आते हैं।
से अभी उतरा नहीं है। जब तक धानी इसकी पत्नी है उसका भूत इसके सर पर चढ़ा रहेगा। वैसे भी इन दोनों के रिश्ते में काम कट जाए, हमारे दिल को ठंडक मिल जाए, इन दोनों का किस्सा हो जाएगा। थैंक यू। And action. सर वो खोल रहा पीस। Rolling. And action. ऐसा ही क्या साथ होके तन्हा ऐसे क्यों सजा हमने हमारी रांझना कैसे जीना तुझ पे और बस 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 इसको ऐसे पकड़ के रख, पकड़ रख, फिक्स कर। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये यहाँ फिक्स। अरे यहाँ थोड़ा लेफ्ट, ये वहाँ पे ब्लैक पकड़ लो। रोलिंग नहीं अच्छा लग रहा बीच में जो गैप दिख रहा है कुछ पता नहीं लग ये And सीधी हुई, सीधी होना एक्शन में, सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ, action. सॉरी राइट And ट्रेन ट्रेन ऊपर बैठ गई, बैठ चुकी, फोन गिराना गिर चुका, रोलिंग अपने आप में सोच रही हो। and action. रोलिंग एंड क्या लगा रखा है इस पे? रोलिंग कितना चिपक रहा है, गंदगी बेंच उस पे पूरी इसी पे पहले। रोलिंग आंसू आए, देखा क्या कर रहा होगा वो? ब्लैक में चले जाओ, ब्लैक में। आजकल बहुत बड़ी ज़बरदस्त हलचल चल रही है। जो कल हमने सीन शूट किया है दशरथ त्रिपाठी, धानी और विप्लव के बीच में, उसमें प्राइमरीली जो सीन है वो मेरे और मतलब दशरथ त्रिपाठी और धानी के बीच में है। धानी के सामने दशरथ त्रिपाठी जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं कि ये आदमी टोटल ब्लैक है, दिल का काला है, पाखंडी है, स्कीमर है, और ये जो षड्यंत्र कर रहा है वो असल में दशरथ त्रिपाठी है। और हमको एज एन एक्टर, अरुण बख्शी एज एन एक्टर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नया शेड मिल रहा है, एक नया लेयर जो है, एक परत, नई परत हमको करने को मिल रही है। और जो सीन किया है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो आज 2.5 घंटे के बाद आएगा, 6:30 बजे आएगा, और बहुत ही खूबसूरत सीन है। उसमें दशरथ त्रिपाठी एक्सपोज हो गए हैं कि ये काले हैं, और पता सिर्फ धानी को है। इससे पहले जो 2-3 दिन पहले आया था, जो धानी के सामने एक्सपोजर हुआ था, वो ये था कि दशरथ त्रिपाठी, त्रिपुरारी और कनक, ये 3 मिल गए हैं। और वो जो राज था कि शंभू कत्ल जो है वो कनक ने और त्रिपुरारी ने मिलके किया था। वो इनफैक्ट मुझको मारने आए थे, त्रिपाठी को मारने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर गया वो शंभू, हमारा बेटा। तो इस सीन को भी धानी देख रही है, जो 3-4 दिन पहले आया है। अब उसके बाद जो ये सीन है, ये जो कल सीन किया है, जो आज आएगा 6:30 बजे, उसमें
उससे पहले धानी हमसे माफ़ी मांगने आई है और मैं दशरथ त्रिपाठी कहते हैं उसको, विप्लव को, ज़रा इसका चेहरा तो देखो, इसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं है, इसको कोई अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो इसको हम क्या क्या माफ़ करें। लेकिन आज से हम अपने घर में नहीं सोएंगे, मंदिर में जाके सोएंगे और वहीं पे शांति पूजन के लिए हम लोग बैठेंगे। तो मंदिर में मैं चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं भगवान के सामने पूजन कर रहा हूँ। इतने में धानी आती है और आके हमसे कहती है कि हमको माफ़ कर दीजिए। मेरा बिहेवियर जो है वो टोटल ही चेंज हो गया है, टोटल चेंज हो गया है। और मैं धानी को बोलता हूँ, बकवास बंद करो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। और उसके साथ इस लैंग्वेज में जो थर्ड रेट लैंग्वेज है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, थर्ड रेट लैंग्वेज, जिसमें तू तड़ाक है, गाली है, और यहाँ तक ये भी कहता हूँ कि तू कितने में बिकती है, तेरा भाव क्या है। उससे जो धानी है वो बिल्कुल हतप्रत हो जाती है कि ये दशरथ त्रिपाठी वही हैं जिनको वो भगवान की तरह मानती थी। और बाद जब मैं लगातार कहता हूँ कि तुम भी बिल्कुल वेश्या की तरह हो और तुम्हारी माँ जैसे औरतें भी वेश्या की तरह हो, आप लोग विधवाएं नहीं थी, वेश्याएं थी, उसके बाद वो मेरा गिरेबान पकड़ लेती है। गिरेबान पकड़ने के बाद में वो बहुत तू तड़ाक, और उसमें कोई जो एक दूसरे का इज्जत है अब रही नहीं है। लेकिन वो सारा सीन किया गया ऐसे टाइम पे जो उसने जब वो हमको गालियां दे रही है, कह रही है कि तुम पे तो हमको थूकना भी नहीं चाहिए, ये है वो है वो है। बड़ा स्ट्रॉन्ग सीन था कल करके, बड़ा मजा आया दोनों कलाकारों। उसके बाद एंटर करता है विप्लव। उस वक्त एंटर करता है जब वो देखता है कि उसने मेरा गिरेबान पकड़ा है वो, और वो मुझे गाली है। तो वो कहता है कि अगर मैं देखता नहीं था तो मैं यकीन करता था, समथिंग लाइक दिस। और वो जो दोष है, वो जो इनोसेंट मासूम धानी, उसके ऊपर डाल देता है। अब दशरथ त्रिपाठी जो है वो पाखंड है, टोटल पाखंड है, नौटंकी है। वो बोलता है कि बेटा रहने दो, बच्ची है, माफ कर दो, इसको पता नहीं कि ये क्या कर रही है। और वो पूरी तरह से दादाजी के साथ में है। कौन? विप्लव, हमारा पोता। उसके अगेंस्ट हो जाता है और उसको एक चमाट मारता है और जाके उसको है विधवाश्रम में। तो इससे जो दशरथ त्रिपाठी है उसके रास्ते का जो एक कांटा है वो फिलहाल दूर हो जाता है। तो ये उसी सीन का रेपरकशन जो आज कर रहे हैं वो है, कल का मेजर सीन है जो आज रात 6:30 बजे आएगा। फ्रेंड्स के लिए कुछ कह दीजिए। देखिए, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि इतना अच्छा रोल करने को मिला दशरथ त्रिपाठी का, और इतना अच्छा सीरियल इश्क का रंग सफ़ेद, बहुत बड़ा सीरियल है, बहुत अच्छा सीरियल है। और हमारी रूपाली जी जो हैं हमारे, और उनके हस्बैंड पिंटू गुहा जी, ये दोनों मेकर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर उनको कोई सीन अच्छा नहीं लगता है तो रूपाली उस सीन को उसी वक्त निकाल देती है। ऐसे मेकर्स को मेरा सलाम है, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम वर्किंग विद सच अ वन ऑफ द बेस्ट यूनिट। और एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैंस एंड फ्रेंड्स, दोनों को मिला दिया है कि इट हैज़ कम फैन फ्रेंड्स। फैंस ऐसी लोग हैं जो कि जब समय कुछ वो होता है तो उस वक्त वो हमारा साथ देते हैं, हम देते हैं, हमारा जो हौसला बढ़ाते हैं। एंड मेरा फैंस एंड फ्रेंड्स के लिए जोड़ के धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड health and good sound sleep, work hard, we love you.